ये कहानी है किरण वर्मा की, जो अपने जिले की नई और बेहद तेज तर्रार सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी थीं। किरण एक किसान परिवार से थीं और आज भी अपने दादाजी से मिलने अपने पैतृक गांव सादे कपड़ों में जाती थीं, ताकि लोग उन्हें एक साधारण बेटी की तरह मिल सकें। उनके दादाजी बाबू राम गांव के एक सम्मानित किसान थे। एक दिन बाबू राम को अपनी जमीन के कागजों में एक जरूरी सुधार करवाने के लिए तहसील दफ्तर जाना था। किरण वर्मा छुट्टी पर गांव आई थीं, इसलिए वो अपने दादाजी के साथ एक साधारण सलवार सूट पहनकर दफ्तर गईं। दफ्तर में तहसीलदार मनोज शुक्ला अपनी कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था। बाबू राम ने कांपते हुए हाथ से अपनी अर्जी उसके सामने रखी। तहसीलदार मनोज शुक्ला ने कागजों को फेंकते हुए कहा, इन कागजों में तो हजारों कमियां हैं। ये काम ऐसे नहीं होगा दादाजी, सेवा चाहिए। बाबू राम ने मासूमियत से पूछा, सेवा कैसी बेटा? मेरे पास तो बस यही जमीन है। इस पर तहसीलदार जोर से हंसा और कहा, पैसों वाली सेवा, जाओ पहले 50,000 लेकर आओ। सरकारी काम मुफ्त में नहीं होता, गवार कहीं के। किरण जो कोने में खड़ी सब सुन रही थी, आगे बढ़ी। उसने धीरे से कहा, साहब 50,000 तो बहुत ज्यादा हैं। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हम गरीब किसान हैं। किरण को साधारण कपड़ों में देखकर तहसीलदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, ओए, तू कौन है बीच में बोलने वाली? चल हट यहां से। ज्यादा बोली तो दोनों को उठाकर सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। उसने किरण को जोर से धक्का दिया। किरण डगमगाई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर गुस्सा नहीं आने दिया। उसकी आंखों में बस एक कड़क, ठंडी चमक थी। उसने अपने दादाजी को संभाला और चुपचाप वहां से निकल गई। घर आकर किरण ने अपने दादाजी को शांत किया, लेकिन उसके दिल में आग लग चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो केवल तहसीलदार को सस्पेंड नहीं करेगी, बल्कि पूरे भ्रष्टाचार के नेक्सस को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। अगले दिन किरण वर्मा ने वही साधारण कपड़े पहने, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ गई। उन्होंने अपने भरोसेमंद डीएसपी राहुल को बुलाया और उसे एक गुप्त ऑपरेशन के लिए तैयार किया। किरण ने राहुल से कहा, तुम ठीक 1 घंटे बाद अपनी पूरी टीम सादे कपड़ों में तहसील दफ्तर के बाहर तैयार रहना। जब मैं तुम्हें इशारा करूं तभी अंदर आना। किरण एक आम फरियादी बनकर तहसीलदार के चेंबर में घुसी। तहसीलदार शुक्ला ने उसे फिर से देखकर मजाक उड़ाया। किरण ने रोने का नाटक करते हुए कहा, साहब किसी तरह 10,000 जुटा पाई हूं, प्लीज मेरा काम कर दीजिए। तहसीलदार ने हंसते हुए कहा, 10,000 में तो यहां कागज भी नहीं हिलता। जा और सुन, ये पैसा मेरे लिए नहीं, ये तो भैया जी तक जाता है। उन्हीं की कृपा से मैं यहां हूं। उसने किरण से रिश्वत के पैसे काउंटर पर रखने को कहा। अनजान में तहसीलदार ने न सिर्फ रिश्वत मांगी, बल्कि इलाके के सबसे बड़े भूमि माफिया नेता भैया जी के साथ अपने संबंध भी उजागर कर दिए, जो सब किरण के पास मौजूद हिडन रिकॉर्डर में कैद हो गया। तभी तहसीलदार ने काउंटर पर पड़े पैसों की तरफ इशारा किया। ठीक उसी पल किरण ने अपनी घड़ी देखी। ये इशारे का वक्त था। किरण ने धीरे से अपना शॉल अपने कंधे से हटाया। उसके अंदर आईपीएस बैच लगा हुआ खाकी यूनिफॉर्म शर्ट दिखाई दिया। तहसीलदार शुक्ला अभी कुछ समझ पाता, इससे पहले ही दरवाजा जोर से खुला और सादे कपड़ों में डीएसपी राहुल और उसकी टीम अंदर आई। राहुल ने तहसीलदार को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सीधे किरण के सामने आकर फौजी अंदाज में सैल्यूट किया और कड़क आवाज में कहा, जय हिंद मैडम एसपी। पूरे दफ्तर में सन्नाटा छा गया। तहसीलदार मनोज शुक्ला की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो उस साधारण लड़की को घूर रहा था जिसे उसने कुछ ही देर पहले धक्का मारा था और गाली दी थी। किरण वर्मा अब अपनी एसपी की पूरी कठोरता में थी। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और ठंडी, लोहे जैसी आवाज में आदेश दिया, डीएसपी राहुल, इस तहसीलदार मनोज शुक्ला को तत्काल गिरफ्तार करो। इस पर धारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज होगा। एक सम्मानित किसान से रिश्वत मांगने, उन्हें अपमानित करने और सरकारी पद का दुरुपयोग करने के जुर्म में इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि हर भ्रष्ट अफसर की रूह कांप जाए। फिर उन्होंने रिकॉर्डर सामने रखते हुए कहा, और राहुल, इस रिकॉर्डिंग के आधार पर भैया जी और उसके पूरे नेटवर्क पर तुरंत छापेमारी शुरू करो। अब ये खेल खत्म होगा। तहसीलदार को हथकड़ियां पहनाई गईं। उसे उसी जीप में बैठाया गया जहां वो अक्सर लोगों को धमकाने के लिए बैठता था। उसके चेहरे पर अब डर और पछतावा था। कुछ ही घंटों में एसपी किरण वर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने भैया जी बाबू राम के कागजों में तुरंत सुधार हुआ। शाम को जब किरण अपने दादाजी से मिली तो बाबू राम की आंखें खुशी से नम थीं। वो बस इतना ही कह पाए, मेरी बेटी ने एक किसान की इज्जत वापस दिला दी। किरण वर्मा ने उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वर्दी चाहे सादे कपड़ों में हो या खाकी में, इंसाफ हमेशा जीतता है।